चलिए, तो हम लोग जो है आज जो है ये देखने वाले हैं क्लास 8 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्लास 8 के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए सबसे पहले जो हमें फार्मूला ज्ञात होना चाहिए। बिना फार्मूला के हम क्वेश्चंस को नहीं बना सकते हैं। तो पहला फार्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि होता है 2πr(h). ठीक है, दूसरा फार्मूला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो होता है 2πr(r+h). तीसरा फार्मूला है बेलन का आयतन, जो कि होता है πr²h। चौथा फार्मूला है घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे 4 × भुजा स्क्वायर। पांचवा फार्मूला है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए फार्मूला है 6 × भुजा स्क्वायर। उसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट फार्मूला है फार्मूला नंबर 6, घन का आयतन, इसका होता है भुजा क्यूब। उसके बाद फार्मूला नंबर 7 है घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या 2h × l+b। उसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × lb/bh+hL। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुछ फार्मूला नंबर 9 घनाभ का आयतन। आयतन निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ये करना पड़ेगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस की दृष्टि से, जिस पे कि हम लोगों का क्वेश्चंस बनने वाला है, ये 2 पॉइंट्स हैं। पहला, यदि किसी ठोस का यदि आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसमें 1 ml पानी या हवा अटेगा। ठीक है, और अगर किसी ठोस का आयतन 1 मीटर क्यूब है तो उसके अंदर 1000 लीटर पानी जो है वो अट सकता है। ये बात हमें याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चंस की ओर। तो जो हमारा क्वेश्चन हमारा है 9.3 और ये क्लास 8 का है। ठीक है, क्लास 8। तो इसमें जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया जाता है पहले। तो क्वेश्चन है कि आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि अगर हम किसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये किस स्थिति में, और आयतन ज्ञात करेंगे तो वो किस स्थिति में ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम पहले देखते हैं A, B और C ये तीनों ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहला नंबर है ऑप्शन नंबर A। क्या कह रहा है कि यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। अगर पानी कितना रखा जाएगा ये किस पे डिपेंड करता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पे या आयतन पे। तो हम कहेंगे पानी कितना अटेगा ये बात डिपेंड करता है आयतन पे। ठीक है, तो इसका जो आंसर आने वाला है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, पहले हम इसे मिटा दें। तो पहले हम कहेंगे कि इसमें अगर हम किसी का ये पता कर रहे हैं कि पानी कितना रखा जा सकता है तो ये डिपेंड करता है आयतन पे। ठीक है, आयतन, तो इसका आंसर हो गया हमारा आयतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। यानी जो हम प्लास्टर करेंगे तो प्लास्टर करने के लिए इसमें कितने सीमेंट यूज होंगे, कितने बोरे। तो जब भी हम प्लास्टर करेंगे तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल को ही तो प्लास्टर करेंगे, तो हमें पृष्ठ क्षेत्रफल के ऊपर से पता चलेगा कि इसमें कितना सीमेंट लगेगा। तो इसका अर्थ हुआ कि हमें अगर ये पता करना है सीमेंट की कितनी संख्या लगेगी, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल।
ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो बी है उसके हिसाब से हमें चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कि इसमें पानी भरने वाले टैंक की संख्या, मतलब इसमें कितना पानी भरा जा सकता है। तो वही आयतन के ऊपर ये बात डिपेंड करता है। ठीक है, तो तीनों का आंसर हमारा हो चुका है। ठीक है, अब ये हमारा 1 नंबर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक बेलन है जिसका कि ए नाम रखे हैं। ठीक है, दूसरा बेलन है उसका कि नाम बी रखे हैं। ठीक है, अब ये दोनों बेलन में एक जो ए बेलन है इसको हम लोग जो है वाइट पेज पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो वाइट पेज पहले लेते हैं और ये हमारे पास वाइट पेज आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग डील कर रहे हैं। अब बेलन कौन सा लिए हैं पहले? तो बेलन ए लिए हैं। ठीक है, और इस ए बेलन का जो त्रिज्या है, त्रिज्या वो है हमारे पास कितना, सॉरी वो त्रिज्या कितना है? तो त्रिज्या यहाँ पे दिया गया है, ए बेलन का जो व्यास है, सॉरी त्रिज्या नहीं व्यास है 7 और ऊंचाई है 14। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं फिर से और यहाँ पे लिखेंगे बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो 7/2, क्योंकि व्यास 7 है तो त्रिज्या 7/2 और ऊंचाई जो हो है, ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो इसी में बेलन बी है। ठीक है, बेलन बी। ठीक है, तो बेलन बी में जो त्रिज्या है वो कितना है? तो इसमें कितना है त्रिज्या? इसमें त्रिज्या है बेलन बी में, बेलन बी का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हम इसमें लिखेंगे कि बेलन बी में जो त्रिज्या है वो 7 है और ऊंचाई जो है वो है हमारा कितना? तो ऊंचाई है हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया है कि बेलन ए, ठीक है, यानी हमें कहा गया है कि जो बेलन ए है और ये जो बेलन बी है, ठीक है, इन दोनों में तुलना किया जाए कि इन दोनों के जो वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये ना पूछ रहा है। देखिए कह रहा है कि बिना परिकलन के यानी बिना कैलकुलेशन के ही हमें ये बताना है कि इन दोनों में किसका आयतन, सॉरी इसमें आयतन पूछ रहा है कि किसका आयतन अधिक होगा। ठीक है, और बेलन का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि किसका आयतन अधिक होगा। चलिए तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर से, और किसका आयतन अधिक होगा ये बात हम कैसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि बेलन का आयतन होता क्या है, फॉर्मूला। तो आयतन बराबर फॉर्मूला होता है क्या? आयतन बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब अगर देखा जाए जो पहला नंबर हमारा बेलन है, इस बेलन की जो त्रिज्या है वो है 7/2 और इसकी त्रिज्या है 7। तो यदि हम 7/2 का स्क्वायर करें और कहीं पे हम 7 का स्क्वायर करें तो दोनों में से किसका वैल्यू अधिक होगा? जाहिर सी बात है इसका वैल्यू 7 का स्क्वायर का वैल्यू अधिक होगा। तो इसका अर्थ ये निकला कि जो बेलन बी है उसका क्या होगा? आयतन अधिक होगा। ठीक है, आयतन अधिक होगा। तो यहाँ से ये ठीक है। अब हमें पूछ रहा है, फिर क्वेश्चन में ये भी बोला गया है क्या कि क्वेश्चन में अब जो बोला गया है, क्वेश्चन के अनुसार इसमें बोला गया है क्या कि सत्यापन कीजिए और जांच कीजिए क्या आप अधिक आयतन वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी अधिक है।
अब हमें ये भी सत्यापन करना होगा कि हमारा जो है आंसर सही है या गलत है। तो कैसे हम सत्यापन करेंगे? तो इसका अर्थ हुआ कि हमें यहाँ पर फिर क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन क्या होगा? कैलकुलेशन ये होगा कि जो पहला बेलन ए है, ठीक है, उसका भी हम निकाल लेंगे आयतन। ठीक है, और जो बेलन बी है उसका भी आयतन हम निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन हमें ये तो पता है कि बेलन बी का आयतन अधिक होगा। ठीक है, तो अब हम उसे जांच रहे हैं, तो हमें दोनों का आयतन बारी बारी से निकालना है। तो फार्मूला के हिसाब से इस पे वैल्यू पुट करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी उसका हम फाइंड आउट करके तुलना कर लेंगे कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। यही है क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक ठोस ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल कितना है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या बोला गया है, और जिसका आयतन है 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल है 180 और आयतन है 900। ठीक है, चलो इसको भी हम लोग वाइट पेज पे बनाते हैं। ठीक है, तो वाइट पेज सबसे पहले लेते हैं हम लोग एक। चलो, तो ये हमारा है वाइट पेज और इस पे हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें है दो चीज दिया गया, एक घनाभ का आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जो घनाभ होता है, ठीक है, इसके आधार का, ठीक है, किसका, आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है लंबाई। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है लंबाई और गुने चौड़ाई। ठीक है, और लंबाई गुने चौड़ाई का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है, तो दिया गया है 600। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में कितना दिया गया है। हाँ, कितना दिया गया है, सॉरी 180 दिया गया है, 180 हमको लेना है। 180 देखो, इसे हम क्या कर दें, अंडरलाइन कर देते हैं फिर से। 180 दिया गया है और 900 दिया गया है आयतन। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं यहाँ। हाँ, चलिए, तो इसका वैल्यू दिया है 180, इसको मिटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं कि 180 वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो आयतन है घनाभ का वो कितना दिया गया है, 900। ठीक है, अच्छा, आयतन बराबर क्या होता है, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई और बराबर 900। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई का तो मान हमें दिया गया है 180, तो इसका वैल्यू रख दिए, और h, और इधर हमारा हो गया 900। अब अगर 180 अगर इधर गुना में है उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा भागा में, यानी 900 बटे 180, जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या हो गया, तो 18 से काटेंगे 90 को तो 5 बार में, यानी h का मान कितना निकला, h का मान निकला हमारा 5। ठीक है, तो यही हमारा वैल्यू निकला, ऊंचाई कितना निकला, 5। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा था कि घनाभ की ऊंचाई क्या होगी, तो कहेंगे ऊंचाई होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले इसे हाईलाइट कर देते हैं। एक घनाभ की विमा 60, 54 और 30 सेंटीमीटर है, इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। अच्छा, घनाभ के अंदर अगर क्वेश्चंस को देखें तो घनाभ के अंदर क्या रख रहे हैं,
तो घनाभ के अंदर घन को रख रहे हैं, ठीक है। तो घनाभ के अंदर अगर घन को रख रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि इस घनाभ के अंदर कितने घन अटेंगे। तो यानी अगर अटने का बात हो, अंदर में रखने का बात हो, तो ये आयतन पर डिपेंड करता है। जिसका ज़्यादा आयतन है उसमें ज़्यादा अटेगा। तो यानी घनाभ का जो आयतन होगा, ठीक है, वो पहले हमें फाइंड आउट करना है। और फिर एक घन का आयतन क्योंकि घन का आयतन होगा वो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला है। तो घन का जो आयतन होगा वो घनाभ के आयतन से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके हमारा कितना घन अटेगा इसका आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, घनाभ का निकालना है आयतन। अच्छा, घनाभ का जो आयतन निकालेंगे तो इसके लिए हमें जो घनाभ के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए वो दिया गया है 60, 54, 30। तो पहले लिख लेते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया यहाँ पे 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 60, ठीक है, 54, ठीक है, और 30, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। और इसका आयतन भी निकालने के लिए सबको गुना करना पड़ेगा। तो सबको गुना अगर करें तो ये हो जाएगा 30 गुने 60, 6 18, यानी इसको हम लिख लेते हैं एक बार। कितना हुआ गुना करने से, 30 गुने 60 यानी 6 18, और इसका एक जीरो मिल के हो गया 1800, और फिर गुने 54। तो 54 गुने जब किया जाएगा, 1800, तो कितना निकलेगा इसका, तो इसका वैल्यू निकलेगा 18 चौक 72 के 2, ठीक है, 18 पंच 90 और 7 97, ठीक है, और 00। ये निकला हमारा घनाभ का आयतन। और घन का आयतन अगर हम निकालें तो उसकी भुजा है कितनी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा, ठीक है, क्यूब। तो भुजा का मान कितना है 6, और 6 का करेंगे क्यूब, तो कितना हो जाएगा, एक सेकंड पहले देख लिया जाए क्या भुजा 6 ही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना था, हाँ भुजा 6 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे 6, 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि अगर एक घन का आयतन 216 है, ठीक है, तो 97,000, इसको मिटा दें, इसे लिख देते हैं इसको, 97,200 जो सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें कितने घन अट सकते हैं। 216 से इसको भाग दे देंगे, ठीक है। तो भाग देने पर इसको काटेंगे, काटने पर जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा घनों की संख्या होगा। तो कितना बार में कटेगा ये, तो ये कट रहा है 4 बार में, ठीक है। 4 से काटेंगे दोनों को, तो 4 पंचे 20, ठीक है, और बचा 4 चके 16, यानी यहाँ 54 आ रहा है। 4 से इसे काटे तो हो जाएगा 4 दूने 8, 1 4 चके 16, बचे 1 4 तिया 12, और फिर वही 00, ठीक है, यानी ये 0 है, यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। और फिर ये 54 है, और ये कटने वाला है किससे, किससे कटेगा, 18 से ही काट दें डायरेक्ट। तो 18 से काटने पर क्या होगा, 18 तिया 54, 3 बार में, और 18 से इसको अगर काट दिया जाए तो हो जाएगा 18 का 18, बचा इसमें 2 और 4 6 63, तो 18 18 का 18 छक्के 18 का 36 18 तिया 54, 3 बार में, तो बचेगा इसमें कितना 10, तो 10 18 95। क्या गलती हो रहा है कहीं पे, हाँ कटाने में कहीं गलत हो रहा है, ठीक है। 18 का 18, बचा कितना 2 और 4 6, 18 का 4 18 तिया 54, बचा 9, हाँ सॉरी 18 पंचे 90, 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 0 और, ठीक है। तो यहाँ लिखने में थोड़ा सा हो रहा है, हम मिस्टेक हो रहा है, इसको हम सुधार के लिख देते हैं। कितना होगा
एक बार में पहले खाएगा, फिर 3 बार में, और फिर खाएगा तुम्हारा 5 बार में और एक 0। ठीक है, ये हो गया। और फिर ये 3 से अगर इसको काटते हैं तो कितना बार में कट जाएंगे, तो 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 0। ठीक है, यानी 450 बार में, यानी कुल मिलाकर के 450 जो है घन अटेंगे उस घनाभ में। तो ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 को हाईलाइट करते हैं। करा एक ऐसे बेलन का ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन इतना है और उसके बाद उसका आधार का व्यास है। व्यास अगर 140 है तो यहीं से हम निकाल लेते हैं कि त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 70। ठीक है, त्रिज्या हो जाएगा 70। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊंचाई निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है ये हम लोगों को जानकारी है। क्या है कि आयतन जो बेलन का होता है वो होता है, बेलन है, ठीक है, तो बेलन का आयतन होता है पाई, ठीक है, आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, जिसमें कि पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया गया है क्वेश्चन में दिया गया है, तो एक बार फिर से देख ले, क्वेश्चन में दिया गया है कितना, हाँ, क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया गया है कितना है, 1.454। ठीक है, 1.54 ये वैल्यू दिया गया है। अब हमें त्रिज्या भी वहाँ दिया पर 70 दिया गया है। ठीक है, क्योंकि व्यास अगर 140 है तो त्रिज्या 70 होगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू सबको पुट करते हैं। पाई का वैल्यू क्या हुआ, पाई का वैल्यू हुआ 22/7। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, 22/7। उसके बाद जो आर का वैल्यू है वो कितना है, 70। ठीक है, तो 70 गुने 70। और उसके बाद ऊंचाई हमें नहीं पता है, यही तो निकालना है। और उसके बाद इसका वैल्यू है 1, अच्छा इसको 154 लिखते हैं और बटे में हम 100 लिख देते हैं, थोड़ा आसान करने के लिए। अब 11 से 22 को काटेंगे तो 2 बार में, और 11 से 154 को काटेंगे तो 11 का 11, 11 चौका 44, यानी 14 बार में। फिर अगर अगर हम 2 से काट दें, 2 को, ठीक है, और उसके बाद 14 को भी काट दें 2 से, तो ये 7 बार में। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारा क्या हो गया कि 7 और ये कट जाएगा तो ये 10 बार में। ठीक है, और उसके बाद हमारा बचा कितना, इधर बचा 70, 10 और इधर बचा 7, तो कुल मिला के हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 70 और इधर हो जाएगा h बराबर, इधर हो जाएगा हमारा कितना, ऊपर में कितना बचा था, 7 बचा था, 7 और नीचे में 100। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 बटे में 100 गुने में 70, नहीं भाग में 70 आएगा, यानी नीचे आएगा। ठीक है, तो 70 से इसको काट देंगे तो 10 बार में, और इसका वैल्यू निकला 1/100 गुने 10 यानी 1000। ठीक है, यानी यहाँ 1000 आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 1000 आने वाला है, इसको मिटा के यहाँ पे लिख दिया जाए, कितना आने वाला है, 1/1000। ठीक है, और इसे अगर हम क्या कहते हैं भाग देंगे तो निकलेगा 0 पॉइंट, कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो हैं, तो 3 अंक के बाद 1 लग जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्या निकला, यही हाइट निकला। चलिए,
तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक पूरा डिस्कस किया, ठीक है। और इसी को हम लोगों को बनाना है, इस वीडियो में इतना ही रहेगा।